ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो है आपके जो क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी की जो जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर की जो एग्जाम होने वाली है उसमें हमने आपको रस्ट फंजाई जो कराए थे उसके हम आपको क्वेश्चन जो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो राज्य के डिफरेंट यूनिवर्सिटी में उनको हम क्वेश्चन को लाए हैं और उन क्वेश्चन को उसमें क्या आंसर आपको किस तरीके से देना है वो आज का मेरा कंटेंट है। वो अष्टलैगो और स्मट फंजाई से क्या क्या ज्यादातर जो यूनिवर्सिटी हैं वो एग्जाम इस बार डिस्क्रिप्टिव टाइप का कराने वाले हैं क्योंकि कोरोना काल की बात अलग है। अब देखिए जरा हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अष्टलैगो ऑब्लिक स्मट फंजाई। ठीक है, ये मेरा आज का वीडियो का मेन कंटेंट है। अब देखिए जरा अगर हम इसमें देखते हैं अष्टलैगो है कैसा आपका एक स्मट फंजाई और स्मट फंजाई, इसके बाद हम जब टॉपिक खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी डालते हैं क्या क्या संभावना है। ये सभी राज्य उत्तर प्रदेश के जितने भी राज्य विश्वविद्यालय हैं आपके उन सब में सारे यूनिवर्सिटी में लगभग आपका जो सिलेबस तो एनईपी लागू है ही है, सब जगह यही रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए जरा पहला क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अष्टलैगो। तो इसमें बच्चों हम हिंट्स आपको दे दें आपको क्या लिखना है। अगर ये सवाल होता है तो आप लोग रिप्रोडक्शन और लाइफ साइकिल से स्टार्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें इस तरीके से एक इंट्रो पैरा बनाएंगे कि जो है कि इसकी लाइफ साइकिल में दो प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, क्लेमाइडोस्पोर एंड जो है आपके बेसिडियोस्पोर। सबसे पहले क्लेमाइडोस्पोर बनता है, देन बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर। इसके बाद उनके चार टाइटल जो हमने स्टडी करवाए थे उनको, और सेल टू सेल एक जो आपका राउंड वे में जो फिगर डाला हुआ था मेरे एक वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो उस तरीके से इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा जो आता है, गिव एन इलस्ट्रेट अकाउंट ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए फंगस अष्टलैगो, डिस्कस द डिफरेंट मोड्स ऑफ इन्फेक्शन इन प्लांट। थोड़ा सा स्विंग हुआ है, उसमें आपको एक चीज करनी, जो मेरा लास्ट पैरा है उसमें आ रहा है दो प्रकार का इन्फेक्शन, सीडलिंग इन्फेक्शन एंड ब्लोसम इन्फेक्शन। उनको आपको थोड़ा सा अंडरलाइन करना है, दो दो लाइन है, बाद बाकी एज इट इज सब कुछ यही है, केवल ये चीज आपको अंडरलाइन बढ़ानी है, वो लिखनी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये स्पेशली पूछ रहे हैं तो ये संभावना हमने हर मोड से क्वेश्चन लाने की कोशिश की है कि आप कतई कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से हमें इसका सॉल्यूशन देना है। तीसरा एक हमें जो संभावना दिख रही है, ये क्वेश्चन हमें दोनों मोड में दिख रहा है, व्हाट इज डाइकैरियोटाइजेशन। और एक बच्चों हम आपसे और ओपनली बात कहना चाह रहे, कोई आपसे डिप्लोडाइजेशन करके DIPLO डिप्लोडाइजेशन करके अगर सवाल आएगा तो डाइकैरियोटाइजेशन का एक पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो व्हाट इज डाइकैरियोटाइजेशन, डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ डाइकैरियोटाइजेशन इन अष्टलैगो ऑब्लिक स्मट फंजाई या फंजाई, या तो अष्टलैगो नाम होगा या स्मट फंजाई या फंजाई, कुछ भी करके आए आप लोग इसको इसी तरीके से। इसमें क्या है, सबसे पहले आप डाइकैरियोटाइजेशन का डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, प्राइमरी हैप्लॉइड माइसीलियम इज चेंज टू सेकेंडरी डाइकैरियोटिक माइसीलियम इज कॉल्ड डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। इसके बाद वेरियस मेथड हेडिंग डाल के चार मेथड आपको दिखाए थे कि फ्यूजन बिटवीन इन्फेक्शियस, 3-4 पॉइंट थे, उन पे आप डिस्कस करके इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, सब में एग्जाम्पल देंगे। दूसरी संभावना एक और दिख रही है, ये आपका शॉर्ट नोट में भी जा सकता है, डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ माइसीलियम। तो ये दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इसको मैं यहीं पे आपको बता दूं, एज वेल एज जो है LQ के अलावे जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन की जो जो संभावनाएं दिख रही हैं, सबसे पहला सवाल है डिफरेंस बिटवीन लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले सीधा हेडिंग डाल देना, कॉलम करके लिखने में थोड़ी सा मत लिखना, वो तरीका बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं कि लूज स्मट एंड कवर्ड स्मट। एक पैराग्राफ लूज स्मट का लिखेंगे, इसके बाद उसका एग्जाम्पल एंड देन फिगर, और दूसरे में फिर कवर्ड स्मट जो है, जो मैंने आपके वीडियो में, मेरा जो वीडियो सर्च करना उसमें होगा,
कवर्ड स्मट की डेफिनेशन, फिगर, एग्जाम्पल एंड देन फिगर। ठीक है, इसके बाद तीसरा आएगा, दूसरा जो एक ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये मान सकता हूँ कानपुर यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा तो आगरा में आ सकता है, मेरठ में आ सकता है, सिद्धार्थनगर में। तो अब तो सारे यूपी के बच्चे एक ही जो हमें फॉलो कर रहे हैं या जहां से जो हो, और इसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं ये कह रहा हूँ, आप किसी भी बड़े टीचर को या सिंपल टीचर को जो भी टीचिंग करता है उसको आप दिखा लीजिए क्वेश्चन में 100% वो पूरा ये कहेगा नहीं क्वेश्चन तो ठीक है, भले अमेंडमेंट करने की तो एक वो होता है कि सब में ये होता तो और अच्छा, लेकिन इन क्वेश्चन को नजरअंदाज कोई नहीं कर सकता। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्लैंप कनेक्शन, शिकंजा बंधन। हिंदी वाले बच्चों के लिए भी हमने लिख दिया, ढूंढ के शब्द ढूंढ के, शिकंजा बंधन। ये बहुत मतलब मैंने इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता था, इसका एक सवाल और बन सकता है, सेल डिवीजन इन बेसिडियोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइकोटेना, सेल DDIVISI, सेल डिवीजन इन बेसिडियोमाइकोटेना, बेसिडियोमाइकोटेना। लेकिन बच्चों ये बहुत ज्यादा चर्चित नहीं है, क्लैंप कनेक्शन करके ज्यादा सवाल आता है और यही पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि आप लोग हेडिंग डालेंगे क्लैंप कनेक्शन। इसके बाद क्लैंप कनेक्शन में मैंने जो 10 आपको सॉरी जो 4 फिगर दिए थे इस तरीके से कि क्या होता है, कौन सी सेल आपकी लेटरल सेल डिवाइड होती है और इसके बाद उसका न्यूक्लियस, उसमें जो है एक आउटग्रोथ निकलता है, उसको ट्रांसफर हो जाता है, उसको आप लिखेंगे, छोटे से फिगर है, प्लस और माइनस स्टैंड के न्यूक्लियस देके इसको आप करेंगे और ये ज्यादा 3 अंक का सवाल होगा। तो इसको अब अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग पैटर्न है, कितने नंबर में रखते वो अलग बात है, लेकिन ये सवाल शॉर्ट नोट में ही आएगा। तीसरा सवाल है डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट। बच्चों ये सवाल मैंने लिखवाया नहीं है, मतलब अपने वीडियो में कहीं इसको अलग से डिफाइन नहीं किया, ये हमने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोग खुद इसको क्रैक करेंगे। देखिए मैं तरीका बताता हूँ, इसमें आप क्या लिखेंगे, रस्ट और स्मट में डिफरेंस, एक तरफ कॉलम कर सकते हैं रस्ट का और स्मट का, अगर आप करना चाहें, चूंकि फिगर नहीं है तो आप कर दीजिए कॉलम। ठीक है, अब रस्ट में क्या करेंगे आप लोग कि रस्ट जैसे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हमने दोनों जेनरा के सारे वीडियो एक अच्छी तरह से देखे हैं या देखिए, अभी तो समय है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जैसे एक दिमाग दौड़ाना है बिना याद किए कि रस्ट कितने प्रकार का सर ने बताया था, 3 प्रकार का, कौन कौन सा, ब्लैक, ब्राउन, येलो। और स्मट कितने प्रकार का था आपका, केवल जो है 2 प्रकार का, लूज स्मट, कवर्ड स्मट। एक अंतर ये बनता है। दूसरा अंतर क्या है कि ये ऑटोइसियस फंगस है आपका, जो स्मट है वो कैसा है आपका, ऑटोइसियस। कैसा है, ऑटोइसियस, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल केवल एक कोष्ठ में पूरी होती है। ये इसकी कुछ जातियां ऑटो हैं और कुछ जो है आपकी हेट्रो है, तो ये दोनों प्रकार का ऑटोइसियस है। एक अंतर ये बनेगा। उनमें स्पोर कैसे बन रहे हैं, किसमें क्या है, तो इस तरीके से 5-6 पॉइंट आप इजीली निकाल सकते हैं। इसमें रोग के लक्षण किस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, किन किन पार्ट्स में, इस तरीके से आप लोग इन सवालों को करें। बड़े अच्छे सवाल हैं और इनको मेरा तो यही कहना सब बच्चों से, इसको फ्री बैठ के आप लोग इनको सॉल्यूशन करिए। कहीं किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो या तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेरा जो चैनल है उस पर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं यथासंभव आपको आंसर देने की अंडर टाइम कोशिश करूंगा। और मेरी सब बच्चों के लिए यही शुभकामनाएं हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, अच्छा मार्क लाइए, और मैं बराबर आपको पर डे कुछ ना कुछ नया देता रहूंगा। और कल का मेरा जो वीडियो रहेगा, जो मैंने बीमारी स्टार्ट करी व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर, उसमें डिजीज सिम्पटम्स करा गया था, कोजल ऑर्गेनिज्म से कल शुरू करते हैं। तब तक के लिए बच्चों अब जो है आज का मेरा यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।